औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम तीसरी जमात की उर्दू मज़मून बहरिस्तान उर्दू से एक सबक पढ़ेंगे और सबक नंबर 12 जिसका उन्वान है हब्बा खातून। बच्चों, आप अपनी किताब बहरिस्तान उर्दू को सफ़ा नंबर 61 पर खोलिए। बच्चों, हब्बा खातून कौन थी? क्या आप जानते हैं हब्बा खातून कौन थी? बच्चों, हब्बा खातून जो थी वो 14 बरस तक कश्मीर की मलिका रही और हब्बा खातून चंदनहार में पैदा हुई, जो कि पामपुर के नज़दीक एक जगह है जिसका नाम है चंदनहार। तो वहाँ पे ही हब्बा खातून उनकी पैदाइश हुई। हब्बा खातून को कश्मीर की नूर जहाँ भी कहा जाता है और ये कश्मीरी ज़ुबान की बहुत ही मशहूर शायरा थी, जिन्हें कश्मीरी ज़ुबान की पहली गज़ल गो शायरा कहा जाता है। बच्चों, हब्बा खातून का असल नाम ज़ून था, जिनके माने चाँद के हैं। तो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। आज का ये सबक जो है इसको हम पढ़ें, हब्बा खातून के बारे में और जानकारी हासिल करें। सबसे पहले यहाँ पे कुछ दिए गए अल्फाज हैं, उनके माने हम जानते हैं। मलिका के माने हैं, मलिका किसको हम कहते हैं? बादशाह की बीवी या रानी, उसको हम मलिका कहते हैं। फरेफ्ता के माने हैं किसी इंसान या किसी चीज़ का दीवाना होना, उसका दिलदादा होना, उसका आशिक होना, तो उसको हम फरेफ्ता कहते हैं। हुक्मरान हम हाकिम को कहते हैं या बादशाह को कहते हैं। हुक्मरान के माने हैं बादशाह। अनपढ़ हम उस इंसान को कहते हैं जिसने कुछ पढ़ा न हो, उसको हम अनपढ़ कहते हैं। मशहूर के माने हैं शहरत याफ्ता, जिसने किसी फील्ड या किसी भी लाइन में शहरत हासिल की हो, उसको हम मशहूर कहते हैं। तो बच्चों शुरू करते हैं। हब्बा खातून। बच्चों, हब्बा खातून का असल नाम जून था। तो बच्चों, हब्बा खातून जो थी उसका असली नाम जो था, पैदाइशी नाम, वो जून था और जून के माने हैं चाँद। वो चंदनहार पामपुर में पैदा हुई। चंदनहार पामपुर में एक इलाका है, एक जगह है जिसका नाम जो कि पामपुर के नज़दीक है। तो वहाँ पे हब्बा खातून, जिसका असली नाम जोन है, उसकी पैदाइश हुई। उसके वालिद का नाम अब्दी रहतर था। तो बच्चों, क्या नाम था हब्बा खातून के वालिद साहब का? उनका नाम अब्दी रहतर था। जून को 5 साल की उम्र में मकामी मस्जिद के इमाम साहब के पास कुरान मजीद पढ़ने के लिए भेजा गया। तो बच्चों, कितने साल की उम्र में जो जून थी उसको इमाम साहब के पास कुरान मजीद पढ़ने के लिए भेजा गया? अभी वो सिर्फ 5 साल की ही थी कि उसको मकामी मस्जिद के इमाम साहब के पास कुरान पढ़ने के लिए भेजा गया। 2 साल के बाद जून ने कुछ फ़ारसी किताबों की तालीम भी हासिल की। तो बच्चों, आप मुझे बताइए, कुरान मजीद के साथ साथ हब्बा खातून ने, जून ने और किस चीज़ की तालीम की, किन किताबों की तालीम की? तो उसने कुछ फ़ारसी किताबों की तालीम भी हासिल की। जून की शादी एक अनपढ़ लड़के से हुई। अनपढ़ यानी उस लड़के से जिसने कुछ न पढ़ा था, जिसने कुछ नहीं पढ़ा था, जिसने पढ़ा न हो, उसको हम अनपढ़ कहते हैं। तो जून की शादी एक ऐसे लड़के से हुई जो कि बिल्कुल अनपढ़ था, जिसने कुछ नहीं पढ़ा लिखा था। लेकिन हब्बा खातून जो थी वो पढ़ी लिखी थी। ससुर, सास और अपने शौहर की जी जान से खिदमत करने के बावजूद भी ससुराल वाले जून को परेशान करते थे। ससुर यानी कि शौहर के वालिद, सास यानी कि शौहर की वालिदा। तो जून जो थी वो अपने ससुर और सास और अपने शौहर की बहुत ही खिदमत करती थी, लेकिन उसके बावजूद जो उसके ससुराल वाले थे वो जून को परेशान करते थे, उसको दुख दर्द देते थे, उस पर जुल्म करते थे।
दुख के इन्हीं हालात में जून दर्द भरे अशार कहने लगी। जब उसकी जुल्म की इंतहा हुई तो वो अपनी इस जुल्म को कैसे बयान कर रही थी? अशार की सूरत में। तो वो दर्द भरे अशार कहने लगी। अल्लाह ताला ने जून को खूबसूरती के साथ साथ मीठी और पुरअसर आवाज़ भी अता की थी। तो जून के बारे में कहा जाता था कि वो बहुत ही, कहा जाता है कि जून जो थी, जिसको बाद में हब्बा खातून नाम पड़ा, वो बहुत ही खूबसूरत थी और उसके साथ साथ उसकी आवाज़ जो थी वो बहुत ही मीठी थी और पुरअसर थी, जो कि दूसरे के दिल पर असर करती थी। तो अल्लाह ताला ने इसको इन चीज़ों से नवाजा था। तो इसलिए वो दिल का बोझ हल्का करने के लिए जून अपने दर्द भरे अशार गाती थी। तो जब उसको बहुत जुल्म करते थे, जब उसको ससुराल वाले बहुत परेशान करते थे, तो वो अपना बोझ हल्का करने के लिए अपने दर्द भरे अशार गाती थी। इस तरह से उनकी शायरा होने की बात दूर दूर तक फैल गई। और जब वो दर्द भरे अशार कहती थी तो लोगों को इनके बारे में पता चला और दूर दूर तक ये बात फैल गई कि जून जो है वो एक शायरा बन गई। जून के ये अशार लेकर पामपोर के सूफी बुजुर्ग ख्वाजा मसूद रहमतुल्लाह अलैह के पास जाती थी। उन्होंने जून को हब्बा खातून नाम दिया और वो इसी नाम से मशहूर हुई। तो जब जून जो ये अशार कहती थी, जब वो बहुत मशहूर हुई, बहुत शोहरत उसने हासिल की कि वो एक शायरा बन गई, तो वो अपने ये जो अशार गाती थी, ये उन अशार को एक सूफी बुज़ुर्ग, पामपोर के ही एक सूफी बुज़ुर्ग थे जिनका नाम था ख्वाजा मसूद रहमतुल्लाह अलैहि, तो उनके पास जाती थी। तो वहाँ ही उन ख्वाजा मसूद रहमतुल्लाह अलैहि ने जून को हब्बा खातून नाम दिया। तो बच्चों, किस नाम से किस सूफी बुज़ुर्ग ने जून को हब्बा खातून नाम दिया? एक सूफी बुज़ुर्ग ख्वाजा मसूद रहमतुल्लाह अलैहि ने, और वो उसके बाद इसी नाम से मशहूर हुई। एक दिन उस वक्त के हुक्मरान यूसुफ शाह चक पामपोर के इलाके की सैर करने को निकले। कहा जाता है कि एक दिन उन दिनों उस वक्त जो हुक्मरान थे कश्मीर के, जो बादशाह थे कश्मीर के, जिनका नाम था यूसुफ शाह चक, तो वो पामपोर के इलाके की सैर करने को निकले। वो सैर करने के लिए निकले तो उन्होंने हब्बा खातून की मीठी आवाज़ सुनी, क्योंकि हब्बा खातून अब उस पर बहुत जुल्म होता था। तो वो अपना बोझ हल्का करने के लिए ये अशार, अपने ये दर्द भरे अशार गाती थी। तो ऐसे ही वो एक दिन गाती थी अपने ये दर्द भरे अशार, और इत्फाकन यूसुफ शाह चक जो कि उस वक़्त के बादशाह थे, हुक्मरान थे, तो वो वहाँ से निकले। तो उन्होंने उनकी मीठी आवाज़ सुनी और वो उसके दीवाना हो गए, उसकी मीठी आवाज़ की दीवाने हो गए, उनके आशिक हो गए। तो बाद में यूसुफ शाह चक ने हब्बा खातून के साथ निकाह किया। जो हुक्मरान थे, कश्मीर के हाकिम थे, बादशाह थे, तो उन्होंने उसके बाद हब्बा खातून के साथ शादी कर ली और वो इस तरह से वो कश्मीर की मलिका बनी। तो अब बच्चों, आपको पता चला कि वो कश्मीर की मलिका कैसे बनी, क्योंकि वो ये दर्द भरे एक दिन दर्द भरे अशार गाती थी। तो अचानक से वहाँ से उस वक्त के हुक्मरान यूसुफ शाह चक वहाँ से गुजर रहे थे, तो उन्होंने उनकी मीठी आवाज़ सुनी और वो उसके दीवाने हो गए, तो वो उसके दिलदादा हो गए। और उसके बाद उन्होंने हब्बा खातून के साथ निकाह किया और इस तरह से वो कश्मीर की मलिका बनी, कश्मीर की यानी यूसुफ शाह चक की बीवी बनी, रानी बनी। हब्बा खातून के दर्द भरे अशार आज भी कश्मीरियों की ज़ुबान पर है। हब्बा खातून, जिनका असली नाम जून था, उनके दर्द भरे अशार जो उन्होंने जुल्मत में, जो उनको दौरे जुल्मत में उन्होंने लिखे या कहे या गाए, तो वो आज भी कश्मीरियों की ज़ुबान पर है। कश्मीर का हर एक फ़र्द जो है वो उनके अशार को जानता है, उनके अशार उनकी ज़ुबान पर है। और ये ख्याल किया जाता है कि हब्बा खातून जो है वो पांड्रेथन
میں مسجد حبہ خاتون کے قریب دفن ہے۔ تو ان کے نام پہ بہت ساری چیزیں بنائی گئی، جیسے کہ یہاں پہ پانڈریتھن میں مسجد حبہ خاتون بنایا گیا، اور اسی کے نزدیک، اسی کے قریب حبہ خاتون دفن ہے، اس کو دفنایا گیا۔ بچوں، حبہ خاتون جو ہے ان کے نام پہ بہت سارے پل بہت ساری چیزیں بنائی گئی، اور ان میں سے ایک پل بھی ہے جو کہ سری نگر میں دریائے جہلم کے پر واقع ہے، تو اس کو حبہ خاتون کے نام پہ بنایا گیا۔ تو بچوں، یہ کچھ معلومات تھی حبہ خاتون کے بارے میں۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب نے اس سبق کو اچھے سے سمجھا ہوگا اور اس کو اچھے سے یاد رکھیں گے۔ السلام علیکم۔